students, today's topic is land selling and green revolution. Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owners of land. The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to the tillers to invest in making improvements provided sufficient capital was made available to them. Land selling was another policy to promote equity in the agricultural sector. This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. लैंड सेलिंग का मीनिंग दे रखा है कि इसका मीनिंग होता है फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज of land which could be owned by an individual. The purpose of land selling was to reduce the concentration of land ownership in a few hand. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था लैंड रिफॉर्म किया गया था और इंसेंटिव्स दिए गए थे. इसके लिए हमने बॉक्स 2.5 कल पढ़ा था कि रोटन फ्रूट के साथ अगर फ्रेश फ्रूट को रख दिया जाता है तो वो फ्रेश फ्रूट को एक्सपॉइल कर देते हैं. इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, उन्हें लालच देना पड़ेगा. और वो लालच किस फॉर्म में होता है, इंसेंटिव्स के फॉर्म में होता है. उनको लैंड उनके लिए देनी पड़ेगी. अब लैंड सीलिंग का मतलब होता है सीमा का निर्धारण. लैंड का मतलब होता है भूमि और सीलिंग का मतलब होता है निर्धारण. तो कितनी लैंड किसको दी जाएगी उसका मीनिंग भी यही दे रखा है कि लैंड सीलिंग का मीनिंग क्या होता है, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड. और इससे क्या होगा, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो कुछ लोगों के पास ही सारी भूमि थी उसके कंसंट्रेशन को कम करना. ठीक है, यानी उसके संकेंद्रण को कम करना इसका मेन मोटिव था. The abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants came into direct कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. और इस पॉलिसी लैंड सीलिंग के कारण क्या हुआ, इस कानून के कारण जो बिचौलिए थे उनका अंत होने लगा और लगभग 200 लाख जो टेनेंट्स थे जो दूसरे की भूमि पे खेती करते हैं ना, जिन्हें अपन लोकल लैंग्वेज में सीरी पे देना कहते हैं, तो वो काश्त और शुद्ध हिंदी में हम इसे काश्तकार कहते हैं और इंग्लिश में टेनेंट्स कहते हैं. तो उन लोगों का सीधा कांटेक्ट किससे हो गया था, गवर्नमेंट से हो गया था और वे जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए थे. दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द जमींदार. और वो किससे आज़ाद हो गए थे, जमींदारों के शोषण से आज़ाद हो गए थे. द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. और इस तरीके से हम देखते हैं कि उन लोगों को इंसेंटिव मिला किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. और इससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. ठीक है, लेकिन इसमें आगे एक प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम क्या थी, However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. लेकिन जो हम चाहते थे कि सोसाइटी में समानता आ जाए इंटरमीडियरीज के अबॉलिश होने से यानी समाप्त होने से, वो नहीं आ पाई थी. इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स landowners claimed to be self-cultivators, claiming ownership of the land. And even when the tiller got ownership of land, the poorest of the agricultural laborers, such as sharecroppers and landless laborers, did not benefit from land reform. अब आपको मालूम है लैंड रिफॉर्म का पूरा फ़ायदा जो बेचारे छोटे छोटे किसान थे या जो बटाई पर खेती करते हैं, जिनके पास खुद की खेती नहीं थी, उन लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फिर द लैंड सेलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स. हर्डल्स कहते हैं बाधाओं को. आपने रेस में देखा होगा, हर्डल रेस होती है जिसमें पैर बांध दिए जाते हैं, पग बाधा जिसे कहते हैं. तो वैसे ही
ये जो कानून बना था लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, इस कानून के अंदर बहुत सारी बाधा थी। द बिग लैंड लॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों ने कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई। दे यूज्ड द डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव। और वही वाली बात है, जैसे नोटबंदी में लोगों ने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कराए थे अपने रिलेटिव्स के नाम पे, ऐसे ही इसमें भी लोगों ने क्या किया, अपनी एक्स्ट्रा लैंड को अपने रिलेटिव्स के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कानून था इसको लागू होने में प्रॉब्लम आई थी और बड़े बड़े जमींदार ने इसका फ़ायदा उठाए रखा था। फिर इसमें आपके लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट हैड गवर्नमेंट्स कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। अनफॉर्चुनेटली other state did not have the same level of commitment and vast inequality in land holding continues to this day। अब बच्चों, केरल और पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी ना, उन्होंने किसानों को भूमि देने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई थी, यानी वो इसके लिए अच्छा काम कर रहे थे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट हुई लैंड रिफॉर्म की वो इन स्टेट्स में हुई थी। दूसरे स्टेट में उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जो थी वो इसको बहुत अच्छी से फॉलो नहीं कर रही थी और इसी कारण से हम देखते हैं आज तक भी लैंड होल्डिंग में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। द ग्रीन रेवोल्यूशन वी विल डू टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।